हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 30। सो अभी हम लोग देखेंगे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रानी लक्ष्मीबाई महल इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी झांसी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का महल कहाँ है। ये आपसे इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। तो बच्चों में बता दो कि रानी लक्ष्मीबाई का महल कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये ग्वालियर में लोकेटेड है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is Burma got independent by the British in the year fill in the blanks full stop. Option A 1947, option B 1948, option C 1949, option D 1950। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बर्मा, जिसे आज के समय इसका नया नाम है म्यांमार, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश के द्वारा बर्मा को कब आजादी मिली थी। तो बर्मा को आजादी मिली थी भारत को आजादी मिलने के बाद, और ये मिली थी 1948 में। तो यहाँ पे इसमें क्या पूछा गया, बर्मा गॉट इंडिपेंडेंट बाय द ब्रिटिश इन द ईयर ऑफ 1948। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मराठी न्यूज़पेपर केसरी was started by ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है मराठी न्यूज़पेपर केसरी किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसमें चेक करेंगे तो आपको एक ही महापुरुष महाराज से देखेंगे इन चारों ऑप्शन में, और उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। सो मराठी न्यूज़पेपर केसरी was started by बाल गंगाधर तिलक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज the title of Governor General changed to that of the Viceroy in the year fill in the blanks full stop. Option A 1857, option B 1858, option C 1875, option D 1905। तो पहला जो फ्रीडम रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था। 1857 रिवॉल्यूशन मतलब भारत की आजादी का पहला जो बिगुल बजा था वो मेरठ से बजा था। किस साल बजा था, 1857 में। और उसके बाद उस साल के बाद गवर्नर जनरल का जो टाइटल था, पहले क्या था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको बाद में चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया किया गया। वो किस साल किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1858। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल था उसको चेंज करके वाइस राय ऑफ इंडिया किया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Delhi became the capital of India in fill in the blanks full stop. Option A 1900, option B 1905, option C 1912, ऑप्शन डी 1947। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया कब बना। तो बच्चों बता दो कि ब्रिटिश के टाइम में ही ये बन गया था, और 1947 में जैसे कि हम सब जानते हैं हमें आजादी मिली थी। लेकिन इससे पहले जब जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे तो पहला कैपिटल था उनका कोलकाता, बंगाल का कोलकाता शहर था उनका कैपिटल। फिर बाद में 1912 में उन्होंने कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे पूछा गया दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912। So option C is the right answer for this question.
नेक्स्ट, which was the capital of British India before Delhi? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको इसका आंसर बता ही दिया कि सबसे पहले जो दिल्ली से पहले कहाँ थी राजधानी, वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हमने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि उससे पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता में थी। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था 1912 में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली से पहले ब्रिटिश का राजधानी भारत में कहाँ था, तो वो था कोलकाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the first deputy prime minister of independent India was fill in the blanks full stop. ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आजाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज which of the following is considered a clean fuel question mark? ऑप्शन ए coal, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्लीन फ्यूल का मतलब क्या है कि ऐसा ईंधन, ऐसा फ्यूल जो जिसको यूज करने से प्रदूषण न फैलता हो, इसीलिए उसे बुलाता है क्लीन फ्यूल। उस फ्यूल को बुलाते हैं क्लीन फ्यूल। तो यहाँ पे कोयला को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अब पेट्रोल गाड़ी में यूज करते हैं, केरोसिन के भी यूज करने से। तो फर्स्ट तीनों जो है उसको यूज करने से प्रदूषण फैलता है, इसलिए उसको क्लीन फ्यूल नहीं कहते हैं। तो क्या है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल या फिर ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं, ग्रीन गैस भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्ल्ड वाटर डे। इसका मतलब क्या है कि वाटर डे से क्या मतलब है कि हमें वाटर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, डेली लाइफ का अहम हिस्सा है। पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उस पानी को बचाने के लिए, पानी को सीमित यूज करने के लिए, सुरक्षित यूज करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। वो किस दिन पूरे विश्व में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च। आप भी पानी का दुरुपयोग ना करें, टैप खुला ना छोड़े, कहीं पे भी पानी का मिसयूज ना करें। जितना कम से कम में अपना काम चला सकते हैं उसे आप उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 मार्च। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, hepatitis B is caused due to option A virus, option B protozoa, option C बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंगी। यहाँ पे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी का क्या कारण है, वो किससे फैलता है, वो क्या चीज से होता है। तो बच्चों में बता दो कि हेपेटाइटिस बी का कारण है ये वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके बाद अब आपकी बात। सो आपसे पूछा गया है टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन इज एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन ऑप्शन ए विंटर सीजन, ऑप्शन बी स्प्रिंग सीजन, ऑप्शन सी ऑटोमन सीजन, ऑप्शन डी समर सीजन। सो ये 4 सीजन होते हैं जनरली हमारे यहाँ पे। तो एयर प्रेशर किस सीजन में सबसे कम होता है, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और इस क्वेश्चन के आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।
ताकि हमें समझ में आए कि आपकी तैयारी ऑन द ट्रैक है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, फिर मिलेंगे।